नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे हरदोई की। हरदोई जिले से शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रजनी तिवारी को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। रजनी तिवारी को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और जिससे हरदोई के लोगों में विधायक को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। और विधायक के पहले आगमन पर किस तरीके से स्वागत किया गया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी कर चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने भारी मतों से उत्तर प्रदेश अपने कब्जे में कर लिया है, जिसके बाद शपथ समारोह का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया है और सीएम योगी ने एक बार फिर से सीएम की शपथ ली है। तो वहीं हरदोई से रजनी तिवारी चौथी बार भारी मतों से जीत के बाद विधायक बनकर विधानसभा पहुंची हैं। चौथी बार विधायक बनी शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रजनी तिवारी को योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बसपा सरकार के दौरान 2008 में पति स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में दिलग्राम विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनी गई थी और 2012 में सहजपुर विधानसभा से सपा की लहर में भी उन्होंने बसपा से जीत हासिल की थी और सपा के गद्दावर नेता डॉक्टर अशोक वाजपेयी को चौथे नंबर पर हरा दिया था। आज मेरा प्रथम आगमन है अपने गृह जनपद का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं बहुत खुश हूं कि 15 वर्षों से मैं विधायक थी। विधायक बनने में मैंने बहुत सेवा की और हमें लगता है तभी हम लगातार विधायक बनते रहे। हमारे क्षेत्र की जनता ने हम पे विश्वास किया। क्षेत्र की जनता के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने, संगठन ने हम पे विश्वास करके हमको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम बहुत अच्छी तरह से पूरा करें, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। यहाँ पे सब हमारे अपने हरदोई जनपद के ही मीडिया के सम्मानित भाई और बहन यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा, जब मैं राजनीति में आई थी तब भी लोगों को लगता था कि उपचुनाव है और मैं चुनाव लड़ूंगी और शायद बाद में, इस चुनाव के बाद में मैं राजनीति बंद कर दूंगी। सन 2017 में रजनी तिवारी बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की। यहां उन्होंने बसपा के गद्दावर नेता आसिफ खां बब्बू को चुनाव में हरा दिया और विधानसभा 2022 के चुनाव में फिर बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर रजनी तिवारी ने सपा के आसिफ खां बब्बू को हरा दिया और चौथी बार विधायक बनी। चौथी बार विधायक बनने वाली रजनी तिवारी को योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर जगह मिली है। रजनी तिवारी ने ग्रेजुएट की शिक्षा हासिल की है। इसे संयोग ही कहेंगे कि योगी सरकार में मंत्री परिषद में जगह हासिल करने वाली भाजपा विधायक रजनी तिवारी चौथी बार विधायक बनकर अपनी विधानसभा पहुंची और रजनी तिवारी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2008 में की थी और उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। वहीं रजनी तिवारी पति स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में विधायक चुनी गई थी। बीजेपी विधायक रजनी तिवारी के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उनके परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। परिवार के लोग और समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशियां इजहार कर रहे हैं और रंग लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस अवसर पर वह लोग गदगद हैं और यही वजह है कि एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में जुटे हुए हैं और बधाई दे रहे हैं। राज्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह नगर शाहबाद सीट से भाजपा विधायक और राज्य मंत्री रजनी तिवारी का जगह जगह स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भारी भीड़ के बीच उनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं नव नियुक्त मंत्री के स्वागत में समर्थक सड़क पर फूल मालाओं से लैस दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही रजनी तिवारी का काफिला गृह जनपद की सीमा में प्रवेश होता गया, धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ फूल मालाओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है।
कहीं कहीं आम जनमानस होली जैसा जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां इजहार कर रहे हैं, इसके साथ ही अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। हरदोई से पुलकित शर्मा की रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज।